समस्या का हल हमारे पास है, जितना भी हो मुश्किल हमारा है वादा। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी गति करने वाला कोई ऑब्जेक्ट जैसे कार, मोटरसाइकिल जब गति करती है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वेलोसिटी, उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जिसको हम u से डिफाइन करते हैं। और जो लास्ट में फाइनल में आती है वो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इक्वेशन इसकी तीन होती है। फर्स्ट है v = u + at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे v क्या है? v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, a त्वरण है, और t क्या है? टाइम है। इसके बाद सेकंड आता है s = ut + हाफ at²। यहाँ पर बेटा s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। क्या है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था? स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? जो हमारी स्पीड है वो डायरेक्शन सहित, दिशा सहित, उसे हम कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। अब एक चीज, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर? अब थर्ड हमारा आता है v² = u² + 2as। ये थर्ड लॉ है या थर्ड इक्वेशन है मोशन की। तो फर्स्ट v = u + at, सेकंड s = ut + हाफ at², और थर्ड है बेटा v² = u² + 2as। अब यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसका जो मान है वो शून्य होता है। कब? अगर कोई गाड़ी चल रही हो, ब्रेक लगा दे। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि गाड़ी इतने किलोमीटर से चल रही है, अचानक ब्रेक लगाने से रुक गई। जब वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, है ना। अब u क्या है? u क्या है यहाँ पर? इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। इसका भी मान शून्य होता है। कब? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गाड़ी चलना प्रारंभ ब्रेक लगाने से रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तब u का मान v का 0। और u 0 कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो चलना, जब कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो। जैसे कहा गया हमसे कि कोई गाड़ी है वो 10 km/h चल रही है और ब्रेक लगाने से वो रुक गई, है ना। तो 10 km/s से चल रही है, इसका मतलब ये है कि वो u का मान है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। और ब्रेक लगाने से रुक गई तो वो इनिशियल, वो फाइनल वेलोसिटी है, इसका मान होगा 0। और एक आ जाए कि अगर कोई कार चलना स्टार्ट कर रही है, यानी मूविंग करना स्टार्ट कर रही है, तब u का मान 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 0 होगी, बाद में टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। यस या नो? यस सर। आप इसमें एक चीज और बात आती है, ए क्या है? ए है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन है। क्या है? ए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का कन्वर्ट होना, यानी चेंज हो जाना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कितनी देर में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है। पता लगा 5 मिनट में स्पीड 10 km/h
अगले 5 में 20 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 में 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही ना, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A = V - U/T। ये फॉर्मूला इसी से बना है। अब यहाँ पर S क्या है बेटा? S है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। S यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं विस्थापन। स्पीड और विस्थापन में केवल डिस्प्लेसमेंट में इतना डिफरेंट है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन। क्लियर बात? समझ में आया? तो बेटा जो न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में कर रहे हैं मोशन में, तो वो यही आपको करने होंगे। अब पहला V प्लस KT। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये शून्य कब होती है? जब ऑब्जेक्ट घूमे, जब ब्रेक लगा दे, रुक गया, है 0। U स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 कब होती है? जब गाड़ी चलना स्टार्ट करे। A क्या है? एक्सेलरेशन। T क्या है? टाइम। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? अब एक चीज और इसमें आती है कि इतना होने के बाद V = हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक चीज इक्वेशन और क्या बोल रहे हो? इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज और है, जरा मुझे बताओ मोशन क्या होता है? मोशन की बताओ डेफिनेशन क्या होती है? टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाता है, मूव करता है, मोशन होता है वो। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी होती है? किसी वस्तु की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2। एक रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था, और एक होती है मूविंग पोजीशन, गति अवस्था होती है। गति कितने प्रकार की होती है? गति मोशन 5 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? लीनियर मोशन, रेखीय गति, जैसे ट्रेन की गति। दूसरा कौन सा है? सर्कुलर, वृत्तीय गति, जैसे घड़ी की सुई की गति। तीसरी कौन सी है? रोटेशनल। अच्छा अर्थ के बारे में बताया था मैंने। अर्थ 2 टाइप से गति का मोशन करता है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। एक एक्सिस पे घूमता है, मोशन करता है ना। अगली हमारी कौन सी है? कौन सी है? वाइब्रेट मोशन, जैसे घड़ी का पेंडुलम, एक फिक्स पॉइंट के लेफ्ट और राइट मोशन होता है। और लास्ट कौन सी है? पीरियोडिक मोशन, अपनी गति को बार बार दोहराए, हिंदी में आवर्ती गति, इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक मोशन। बेटा इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इससे तो मैं कल आपके करने के लिए आएंगे। समझ में आ रहा है? कितनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा एक बात और बताओ, एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? होता है ना, यानी जितना टाइम दें उतनी स्पीड बढ़े, यानी टाइम और स्पीड दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। 5 मिनट में 10 की स्पीड, अगले 5 में 10 की स्पीड, अगले 5 में 10 की स्पीड, अगले 5 में 10 की स्पीड। तो 10 की स्पीड में इसमें इंक्रीजमेंट हो तो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं एक समान त्वरण, कहते हैं ना। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड में वेलोसिटी में डिफरेंट आ जाएगी। 5 मिनट में 10 की स्पीड, अगले 5 में 17 की स्पीड, अगले 5 में 30 की स्पीड, अगले 5 में 45 की स्पीड। तो मिक्सिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर? मोशन समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई है तो 80% इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम इसी से कराएंगे। तो ये समझ लो, अगर ना समझ में आए दोबारा मुझसे पूछ लो, हम आपको कर देंगे।